वंदे मातरम साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। साथियों, इस कोरोना महामारी ने न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था अपितु विश्व के समस्त देशों की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। इससे उबरने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। वोकल फॉर लोकल का नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। तो साथियों, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने अंदर एक जुनून पैदा करें स्वदेशी के उपयोग के लिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। दोस्तों, स्वदेशी के प्रयोग से क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तो हम सबका फायदा होगा। तो आइए चलते हैं साथियों विस्तार से वीडियो को देखने के लिए। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक शक्ति होती है और आर्थिक शक्ति मजबूत हो इसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। साथियों, आज जितने भी बड़े देश महाशक्तियों को आप जानते हैं, उनका आधार सिर्फ और सिर्फ एक स्वदेशी के प्रति प्रेम है। आप अमेरिका को देखिए, जो आज विश्व का सबसे बड़ा महाशक्तिशाली देश बना हुआ है। एक लीडर के रूप में उभरे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने पूरे देश में एक स्वदेशी की लहर पैदा की और ऐसी स्वदेशी की भावना पैदा हुई कि आप देख लीजिए कि 200 सालों, 225 सालों में आज विश्व के ऊपर राज कर रहा महाशक्ति बना हुआ है। दूर मत जाइए, जापान को देखिए, 1945 ने अमेरिका ने उसको बिल्कुल ध्वस्त तक कर दिया था एटम बम गिरा करके, और आज वो अपनी स्वदेशी प्रयोग के बल पे पूरे मान, सम्मान और शक्ति के साथ खड़ा है। साथियों, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने पड़ोसी देश चाइना को देख लीजिए। 1949 तक वहां पे भुखमरी के हालात थे, विदेशी कर्ज में डूबा हुआ था। वहां पे उस समय एक नेता हुए, लीडर हुए माओ जेडुंग, उन्होंने एक स्वदेशी की पूरी लहर वहां पे चलाई। और आज बताऊं आपको, एक एक बच्चा, एक एक नागरिक स्वदेशी के संकल्पित है और उसका असर ये है, देख लीजिए कि आज उसने अपने यहाँ बनी हुई वस्तुएं से पूरे विश्व को पाट रखा है। पराकाष्ठा देखनी है तो मैं आपको चाइना के उदाहरण देता हूँ। आज लगभग विश्व के सभी देश गूगल ब्राउजर क्रोम का इस्तेमाल कर रहा है और वो नहीं कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने स्वदेश में निर्मित यूसी ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा है। आज शायद ही विश्व में कोई व्यक्ति हो जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप ना हो। चाइना इस्तेमाल व्हाट्सएप नहीं करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वीचैट, जो कि उसके अपने देश का है, उसको इस्तेमाल करता है। आज लगभग दुनिया के सभी देश गूगल का यूज करते हैं। वो गूगल का यूज नहीं करता है, गूगल की जगह वो बाइडू का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वो उसे अपने देश में बना हुआ है। अमेजॉन, आपको बताऊं, अमेजॉन को चाइना बिल्कुल तवज्जो नहीं देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अलीबाबा को उसे ऊपर लेकर के आना है। यूट्यूब, हम सब धड़ल्ले से, बल्कि विश्व के सभी लोग धड़ल्ले से यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। वो यूट्यूब नहीं इस्तेमाल करता है, वो अपने यहाँ बना हुआ यूकू का एक बिल्कुल नया ही वर्जन निकाल के रख दिया। यूट्यूब का यूकू नाम से उसने डेवलप कर दिया है। ये होती है स्वदेशी की पराकाष्ठा। दोस्तों, मैंने आपको इतने देशों के नाम बताए जो भी आज महाशक्ति के रूप में, इनका सिर्फ और सिर्फ आधार अगर आप देखोगे तो स्वदेशी है। साथियों, आज हमारे देश को, हमारी जरूरत है ऐसे ही दृढ़ संकल्पित होने का। सिर्फ बॉर्डर पे खड़े सिपाही की जिम्मेदारी नहीं है देश को बचाना। आज हम में से हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम स्वदेशी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और इस लगन को, इस जुनून को दूसरों तक भी पहुंचाएं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। एक वाकया आपसे शेयर करूं। एक बार ध्यानचंद जी जर्मनी में हॉकी खेल रहे थे और उसी की जमीन पे जर्मनी को बड़ी बुरी तरह से उन्होंने रौंदा। तो शाम को हिटलर वहां उनसे मिलने आया अकेले में और पूछा कि आप हॉकी खेलने के अलावा और कुछ भी करते हैं?
ध्यानचंद जी ने कहा जी हाँ, मैं भारतीय सेना का एक सिपाही हूँ। तो उन्होंने कहा यार एक छोटे से सिपाही हो, तुम एक काम करो, तुम जर्मनी की तरफ से खेलो हॉकी और मैं तुम्हें यहाँ पे एक बड़ी पोजीशन और पैसा देता हूँ। आपको पता है ध्यानचंद जी ने क्या कहा? उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊं। मैं बहुत खुश हूं और मुझे फक्र है कि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, अपनी देश की सेना में हूं, देश के लिए लड़ रहा हूं। साथियों, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये जिम्मेदारी देश की नहीं है कि वो हमें आगे बढ़ाए या हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहाँ की सरकार ही हमारे लिए कुछ करें। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। तो साथियों, अगर इतने सारे देश स्वदेशी के बल पे महाशक्ति बन सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? भारत भी सोने की चिड़िया बनेगा, भारत भी विश्व गुरु कहलाएगा। जरूरत है एक दृढ़ संकल्प की। तो आप सब मेरे साथ आज दृढ़ संकल्प लीजिए कि एटलीस्ट कम से कम जो रोजमर्रा के उपयोग की चीजें हैं वहां से ही हम शुरुआत करें। और दोस्तों, ये हमारी आदत में नहीं है स्वदेशी मांगने की। कई बार हम संकल्प भी ले लेते हैं और जाकर के वहां हमने कोई सामान मांगा रोजमर्रा का या कुछ भी, और उसने जो दिया हम लेके चले आए। आप वहां पे जाइए तो देखिए उस पे मेड इन इंडिया लिखा है कि नहीं, स्वदेशी है कि नहीं। और दोस्तों, और भी लोग इंस्पायर हो, इसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो को आप और आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इस कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की जय। बी इंडियन बाय इंडियन। थैंक यू।